जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 7.1 और सवाल नंबर 8 को। तो आइए सवाल नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो आइए सवाल को समझ देखिए, पहले यहाँ से यहाँ तक लीजिए और इसका हम रखते हैं P और इसका रखते हैं Q। तो P का कितना दिया गया है 2 और -3, Q का कितना दिया गया है 10 और y, तो लिखते हैं 10 और y। अब इसमें क्या कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब यहाँ से इसकी और यहाँ से इसकी, मतलब कि इन दोनों की दूरी कितनी है तो 10 है, तो लिखते हैं यहाँ पे 10। आइए तो सवाल को अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमें 2 पॉइंट दिया गया है, हम यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो P और Q है तो इसमें लिखेंगे PQ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। आइए अब देखिए PQ है तो PQ का मान तो हमें पता है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो यानी कि PQ का कितना है 10 है, तो लिखते हैं यहाँ पे 10। उसके बाद बराबर x1 - x2, यहाँ पे पहले मान बिठा देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और इसमें हो जाएगा x2 और y2। तो आइए x1 - x2, x1 कितना है 2 और माइनस x2 10, तो 2 - 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 कितना है -3 माइनस y2 कितना है y, तो लिखते हैं y का होल स्क्वायर। आ जाइए अब यहाँ पे 10 है तो 10 का 10 बराबर 2 में से 10 जाएगा कितना बचेगा -8, तो -8 स्क्वायर प्लस -3 में से, मतलब यहाँ पे आ रहा है कि a - b का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a कितना है -3 और b कितना है तो y, 2ab प्लस b स्क्वायर, तो y है तो y का स्क्वायर लिख दिए। जहाँ पे जो फॉर्मूला सेट होता है वहाँ पे वो लगाना है। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे 10 है तो 10 बराबर 8 -8 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 8 8 64 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 64 प्लस -3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 माइनस, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और y, तो कितना हो गया 6y और माइनस माइनस का जगह प्लस, तो 6y प्लस y को 2 बार गुना करेंगे तो वही होगा y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से आगे सॉल्व नहीं होगा, हाँ यहाँ पे क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे पहले दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दिए। अब देखिए 10 है तो इसका भी वर्ग करेंगे, इस साइड क्या है 64 प्लस 9 प्लस 6y प्लस y का स्क्वायर, तो ये √100 है तो √100 लिखते हैं। इसमें भी वर्ग करना है तो इसका भी वर्ग कर देते हैं। आइए अब देखिए 10 को जब 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा 100 आ जाएगा बराबर, और ये जो है स्क्वायर और रूट ये दोनों कट जाएगा, तो जो बचेगा उसको लिख देते हैं 64 प्लस 9 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कितना है 100, तो 100 लिखते हैं, और जो प्लस में है इस साइड से जब इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 64 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, 9 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, और ये इसको क्या करेंगे इस साइड नहीं लाएंगे क्योंकि ये इसके मिलान का नहीं है, y का है तो y के सामने में लिखेंगे, y के साथ में लिखेंगे तो 6y प्लस y का स्क्वायर, ये प्लस में था ये दोनों, इस दोनों को ला ली इस साइड तो कितना हो गया माइनस में। आइए अब यहाँ पे देखिए 100 में से जब 64 जाएगा तो कितना बचेगा 36, और 36 में से 9 जाएगा तो 27, तो यहाँ पे लिखते हैं 27 बराबर, उसके बाद 6y प्लस y स्क्वायर। अब इन दोनों को इस साइड लिख देते हैं, 6y का स्क्वायर 6y है स्क्वायर नहीं इसमें है y स्क्वायर, अब ये 27 है इसको इस साइड भेज देते हैं, मतलब कि बराबर के इस साइड जो रहेगा उसको इस साइड लिख सकते हैं और बराबर के इस साइड जो है उसको इस साइड लिख सकते हैं, लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं एक y स्क्वायर है तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 6y, उसके बाद बराबर 27, तो यहाँ पे क्या करते हैं 27 प्लस में इसको इस साइड ला लेते हैं माइनस में। अब यहाँ से गुणनखंड विधि से बनाएंगे, ये जो है देख लीजिए ध्यान से 6y स्क्वायर था इसको पहले लिख दिए, 6y था तो 6y लिख दिए, प्लस में 27 था इस साइड आ गया तो माइनस में 27, तो बराबर में क्या बचेगा 0, तो 0 लिख देते हैं। आइए अब यहाँ पे देखिए गुणनखंड बन चुका है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 6y द्विघात समीकरण जब पढ़े होंगे तो उसमें ये इसको जो है क्लियर तरीका से समझाया गया है। तो y स्क्वायर है प्लस 6y, मतलब यहाँ पे 6y
अब हमें दो ऐसी संख्या लेना है जिसको जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने या फिर घटाने पर 6y आना चाहिए प्लस का, और गुना करने पर 27 आना चाहिए। तो कौन सा लेंगे, तो 9 और 3, 9 में से 3 का कितना बचेगा 6, और 9 3 27। तो यहाँ पे लिखते हैं y² प्लस 9y माइनस 3y। तो 9 में से 3 गया 6 और 9 3 27, फिर माइनस का 27 है तो 27 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो y है तो इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो y कॉमन ले लिए, तो एक y यहाँ पे आ गया, तो एक y बच गया यहाँ पे प्लस, तो y यहाँ पे आगे कितना बच गया 9, फिर माइनस, इसमें 3 का 3 3 नमक 27, हाँ 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 3 जब यहाँ पे आ गए तो बच गया यहाँ पे y। फिर उसके बाद देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस प्लस माइनस, उसके बाद देखिए 3 नमक 27 आ गया बराबर 0। अब देखिए ये दोनों एक सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे यहाँ पे y प्लस 9, उसके बाद बच गया क्या y माइनस 3, तो लिखते हैं y माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए इसके बराबर में भी 0 है और इसके बराबर में भी 0 है, तो इसको अलग अलग कर देते हैं, y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0। अब तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, 9 प्लस का इससे रहेगा तो माइनस का, फिर y बराबर इसमें आ जाएगा 0 और माइनस का 3 इससे रहेगा तो प्लस का 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 में से 9 जाएगा तो -9, और y बराबर क्या हो जाएगा 0 3 जोड़ेंगे तो 3। तो y का मान -9 है और y का मान 3 है, तो दोनों एक ही चीज़ का मान है y का ही, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, कितना आ गया, तो -9,3 ये आ जाएगा आंसर। तो कह रहे थे y का वह मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान निकल चुका है -9 और 3। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 8 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।